वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम कुर्ती पेयर कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो पैंट की वीडियो मैंने पहले से ही मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी फ्रेंड। अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए कुर्ती कुछ हमारी इस टाइप की रहेगी और ये इसका मेजरमेंट है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए कुर्ती के लिए फैब्रिक हमने कितना लिया है। ये फैब्रिक हमने 3 मीटर लिया है और ये हमारी बॉटम में से जो बच गया है वो फैब्रिक है फ्रेंड। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोठे की कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ कितनी आएगी फ्रेंड, 46 इंच आएगी। तो यहाँ पर कोठा हम 15 इंच का रेडी रखेंगे। तो यहाँ पर हम 16 लेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारा आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा इस तरह से। शोल्डर कितना लेंगे, तो हमारा रेडी शोल्डर है फ्रेंड 15 इंच। 15 का हम आधा कर लेंगे इस तरह से, देख लीजिए। अगर आप डीप नेक बनाने वाले हैं तो आपको शोल्डर यहाँ पर कम लेना है, याद रखना इस बात को। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम इसका आर्मोल भी 7 इंच ले लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर जितनी आपकी चेस्ट होएगी उसका चौथा रखना है। तो ये हम 38 साइज की बनाने वाले हैं, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर इसका चौथा भाग कर लेंगे तो कितना आएगा, 9.5 इंच इस तरह से। प्लस यहाँ पर 2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। अब सेम इसी तरह से यहाँ पर कर लेंगे फ्रेंड हम, ये देखिए। तो यहाँ पर जितनी आपकी वेस्ट होएगी उसका चौथा लेना है आपको। यहाँ पर हमारी वेस्ट कितनी है, 34 है। 34 का चौथा होता है 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर इस तरह से निशान किया, प्लस यहाँ पर 2 इंच हमने लूजिंग के लिए रखा फ्रेंड। अब इन निशानों को मिला लेंगे। यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ से आधा इंच जितना इस तरह से तिरछा कर लेना है ताकि हमारे कोई कोने ना निकले। ये हम पहले बैक पार्ट बनाएंगे फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इसका नेक कितना रखेंगे, 3 इंच। पीछे हम नेक डीप नेक नहीं बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम हमारा नेक रखेंगे 3 इंच और इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे, देखिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आधा इंच जितना इस तरह से डाउन जाएंगे, इस तरह इंच पर निशान करेंगे इस तरह से और हमारे आर्मोल शेप पर लेकर हम यहाँ पर आर्मोल शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, उस बात का आपको ख्याल रखना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड तो कमेंट में बताना। देखिए इस तरह से इसको इस पर रखने के बाद यहाँ पर सेम इसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है और नीचे हमें आधा इंच जितना इस तरह से ज़्यादा लेना है फ्रंट पार्ट में, उस बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। देखिए इस तरह से अब इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर नीचे हमने आधा इंच जितना ज़्यादा लिया है इस तरह से, क्योंकि आगे हम प्रिंसेस बनाने वाले हैं फ्रेंड। तो कई बार क्या होता है, ये पार्ट हमारा कम ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम जो टक्स लगाएंगे उसके लिए 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ देखिए यहाँ पर हम 1 इंच पर लेंगे क्योंकि आधा आधा इंच तो दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी तिरछा जाएंगे, देख लीजिए। और यहाँ पर भी बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट कहाँ तक आता है तो यहाँ पर हम 10.5 पर निशान करेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारी सिलाई में चला जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 4 इंच लेंगे, यहाँ से भी हम 4 इंच लेंगे इस तरह से और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले, देख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने जो 2 इंच छोड़ा था तो यहाँ पर हम 1.5 इंच जितना छोड़ेंगे, आधा इंच हमारी सिलाई के लिए। यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे और जिस तरह से हम प्रिंसेस कट में ब्लाउज में शेप देते हैं इस तरह से यहाँ पर शेप दे देंगे, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने जो आधा इंच छोड़ा था वहाँ पर भी आधा इंच जितना शेप लेकर इसको इसके साथ मिला लेंगे इस तरह से। क्या होता है देख लीजिए, तो यहाँ पर हमारा आर्मोल कम हो जाता है, तो हम यहाँ पर आधा इंच जितना इस तरह से आने के बाद मैं आपको देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से शेप दे दिया। अब यहाँ पर हम आर्मोल का शेप ले लेंगे, तो यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान करना है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से हम इसका आधा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने शोल्डर कितना रखा है, 7.5। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 7 इंच ही रखना है इस तरह से।
अब यहाँ से देखिए इस तरह से हम हमारा आर्मोल शेप दे देना है अंदर की तरफ से, इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने आधा इंच जितना निशान किया है उसको इस तरह से हमारे आर्मोल शेप को लेकर यहाँ तक हम इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से आपको सीधा आकार दे देना है। नेक कितना रखेंगे हम, 3 इंच। यहाँ पर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। हम 6.5 रखेंगे क्योंकि आधा इंच तो हमारी सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ पर हम वी नेक ही बनाएंगे फ्रेंड, इस तरह से। वी नेक आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है फ्रेंड। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड तो कमेंट में बताना। अब स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव हमें रेडी कितनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 15 चाहिए। यहाँ पर सिलाई में आधा इंच आएगा और यहाँ पर आधा इंच आएगा, तो यहाँ पर हम 16 रखेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमारी मोरी आएगी वहाँ पर हम इस तरह से पट्टी करेंगे। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से 3 इंच पर इस तरह से निशान किया। इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। देख लीजिए वो हमें 8 इंच तक ही करना है। और यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको मोरी लेनी है। मोरी हमें किस तरह से लेनी है, यहाँ से इस तरह से आपको नाप लेना है। देख लीजिए इस तरह से आप लूज या फिट अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर हम मोरी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी मोरी आई 10, 10 का हम आधा कर लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 5 इंच पर निशान किया। प्लस यहाँ पर 1.5 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे, तो यहाँ पर हम 6.25 इंच जितना रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम हमारे स्लीव का शेप ले लेंगे और इसको इसके साथ मिला लेना है इस तरह से। देखिए, और यहाँ पर हमें लेंथ कितनी रखनी है, तो यहाँ पर हमें 9 इंच रखनी है। अब इसको इसके साथ मिला लेना है। देख लीजिए इस तरह से। यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह से निशान किया। इस तरह से निशान करने के बाद इस निशान को इसके साथ इस तरह से देखिए मिला लेंगे। ये हमारे अंदर का पार्ट रहेगा, ये बाहर के रहेगा। अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर बीच वाले पार्ट में कट लगा लेंगे फ्रेंड। इस तरह से हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। देख फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। देख लीजिए, ये हम बैक पार्ट के घेरे की कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पर हम घेरे की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर घेरे की हमें रेडी लेंथ कितनी चाहिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें इसकी रेडी लेंथ 32 चाहिए। तो यहाँ पर हम 33.5 जितना रखेंगे। यहाँ पर हमारा 1 इंच फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर आधा इंच जितना फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को भी इस तरह से 2 फोल्ड कर रखा है। देख लीजिए, और इसका दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा 21 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा घेरा कितना आएगा फ्रेंड, 21 का हम डबल कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 42 इंच जितना घेरा आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम स्टिच करेंगे तो छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के घेरे की कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। हमने बैक पार्ट के घेरे की कटिंग की थी, सेम इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट के घेरे की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर साइड में हम 2 कलियाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कलिया की कटिंग कर लेते हैं, जो हमारे बॉटम में से बच गया था फैब्रिक उसमें से फ्रेंड यहाँ पर देखिए 33.5 इंच जितना। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें कितना रखना है, तो यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे। 7 इंच जितना हमारा रह जाएगा, दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा। और नीचे हमें कितना रखना है देख लीजिए, तो यहाँ पर हम 11 इंच जितना रखेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये जो बीच वाला हमारा घेरा है फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड कुछ इस टाइप का आएगा। दोनों तरफ हमारे प्रिंसेस कट जहाँ पर आएगा वहाँ पर इस तरह से बॉटम का फैब्रिक ले लेंगे। देखिए, और बीच वाले पार्ट में यहाँ पर घेरा करेंगे। ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, एक बार जरूर ट्राई करना फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक शेयर जरूर करना। भी कटिंग कर लिया है और अस्तर में इस तरह से देखिए कैनवास लगाकर प्रेस भी कर लिया है। इसको हम साइड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने स्लीव्स भी रेडी कर ली है। और स्लीव्स में मैंने आपको कटिंग में दिखाया था, यहाँ पर हमें बॉटम का फैब्रिक लगाना है, तो हमने इस तरह से लगा लिया है दोनों तरफ। इसको इस पर रख लेना है इस तरह से, देख लीजिए। और यहाँ से पूरे में स्टिच लगा देनी है इस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से करने के बाद यहाँ पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। कर उसको इस पर रख देंगे
और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे हम से एक एक। ये देखिए यहाँ पर एक एक सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड। सेम इसी तरह से इस तरफ भी हम जोड़ लेंगे फ्रेंड। इस तरह से पार्ट रेडी हो चुका है। हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रेंड और ये हमारा बैक पार्ट। और यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ बीचों बीच इस तरह से कट लगा देना है। यहाँ पर हमारा बीचों बीच आना चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा प्लीट्स नहीं बनी है तो आप थोड़ी ज़्यादा बना लेना फ्रेंड। तो यहाँ से हम इसको अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने प्लीट्स लगा ली है और ये कुछ इस तरह से हमारा रेडी हुआ है, देख लीजिए। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमने जो कलिया कटिंग की हुई थी फ्रेंड, उसको दोनों तरफ पहले अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी हम प्लीट्स ले लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए आपका, उसका आपको ध्यान रख लेना है एक बार। देखिए इस तरह से जोड़ लेनी है आपको। अब इस तरफ भी सेम हम इसी तरह से फिट कर लेंगे इसको। ये बहुत इजीली बन जाता है और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है फ्रेंड। एक बार ज़रूर ट्राई करना है इस कुर्ती की। ये देखिए इस तरह से रेडी कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम फ्रंट स्लीव अटैच कर लेंगे। तो स्लीव तो हमने पहले से ही रेडी कर कर रखी है, मैंने आपको दिखाया था हमने स्लीव किस तरह से रेडी की है फ्रेंड। आपको इस तरह से जो बॉटम का फैब्रिक है इसको इसमें अटैच कर लेना है। ये बहुत इजीली बन जाता है। और यहाँ पर देखिए बीच वाले पार्ट में जब हम कटिंग कर रहे थे तब हमने एक कट लगाया था। वो कट यहाँ पर शोल्डर वाला जो पार्ट है हमारा, इस तरह से इसको खोल लेना है और यहाँ पर बीचों बीच आना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। देखिए इस तरह से, इस तरफ भी इस तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने अटैच कर ली स्लीव हमारी। अब सेम इसी तरह से हम इस तरफ भी अटैच कर लेंगे स्लीव। हमारी दोनों तरफ स्लीव अटैच हो गई है। अब यहाँ पर देखिए कुर्ती को इस तरह से उल्टा करने के बाद यहाँ पर दोनों तरफ एक एक सिलाई लगा लेंगे पहले। इसी तरह से सामने वाले पार्ट में भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड दोनों तरफ हमने स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर हम प्लीट्स लगा लेंगे। तो लूज़ रखना चाहते हैं फ्रेंड तो थोड़ी लूज़ भी रख सकते हैं हम। यहाँ पर हम 32 का आधा करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 19, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हम 19.5 पर प्लीट्स लगाएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा लूज़ पसंद है फ्रेंड, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमारी कमर कितनी थी, तो 34 की थी, तो यहाँ पर हम 34 का आधा कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा 17 आ गया। यहाँ पर हम 17.5 पर निशान करेंगे इस तरह। देखिए दोनों तरफ। अब यहाँ पर मोरी पर आ जाए। तो यहाँ पर हमें मोरी रेडी कितनी चाहिए थी, तो हमारी 10 इंच आ रही थी। तो यहाँ पर हम देख लीजिए थोड़ी लूज रखेंगे, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से इस तरफ भी प्लीट्स लगा लेंगे फ्रेंड हम। दोनों तरफ हमारे प्लीट्स लग चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से 1 फोल्ड एंड इस तरह से 2 फोल्ड इस तरह से कर लेना है। हमें 1 इंच जितनी पट्टी यहाँ पर फोल्ड कर लेनी है फ्रेंड।
फाइनली हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसकी स्लीव देख लीजिए, इसका नेक का ये देखिए नेक देख लीजिए, नेक हमने वी बनाया है, फ्रंट साइड इस तरह से हमने सिंपल बनाया है। यहाँ पर हमने प्लीट्स बनाकर कुछ पैटर्न बनाई है जो हमारा बॉटम का फैब्रिक बच गया था उसमें से, और पीछे के साइड हमने इस तरह से सिंपल ही बनाया है फ्रेंड। और इसकी बॉटम की वीडियो भी आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो फ्रेंड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड।